मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में जिनके उड़ान होती है। प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज हमारा एक जो महत्वपूर्ण विषय है, अभी हाल ही के अंदर बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं और उसके अंदर जो पेपर का स्तर रहा वो बहुत ही हाई लेवल का रहा, जिसमें जो परिणाम आए उनमें स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी और सबने यही कहा पेपर का स्तर बड़ा उच्च था। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, पेपर जिसने भी सेट किया पता नहीं उसकी मानसिकता क्या होगी। उसने यूपीएससी से भी खतरनाक पेपर सेट किया, जिससे कि हमारी तैयारी धूमिल हो गई। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन बच्चों ने वो एग्जाम पास किया है, आखिर वो भी तो तैयारी करने वाले ही थे। यहां पर गहन चिंतन का विषय है कि हमारे पास एक बेस नहीं है, और जब तक स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक बेस मजबूत नहीं होता वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। नवीन एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के स्किल को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रोत्साहन देती है। इस पॉलिसी का अध्ययन करना होगा। सरकार की मंशा है कि बच्चा स्किल में आगे बढ़े ताकि स्वरोजगार भी अपना सके। राजस्थान की लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से मात्र 1% सरकारी सेवा में है। तो हमें हर पहलू पर देखना होगा। आज +2 के बाद बच्चा बहुत बड़े सपने लेता है अपने मार्क्स को देखकर। यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो युवा अवस्था में है और सपने लेना उसका हक है। यदि उसे उस समय सही दिशा नहीं मिली तो उसका पूरा जीवन भटक जाएगा। जब आपने कक्षा 12 तक नियमित अध्ययन किया है तो अगले 5 साल और नियमित अध्ययन कीजिए, अपने बेस को एक मजबूत आधार दीजिए, उसके बाद आप कंपटीशन के लिए आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एग्जाम रिजल्ट्स आने के बाद, प्रतियोगिता परीक्षा होने के बाद, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं इनके होने के बाद सभी को सांप सूंघ गया। आपने कोचिंग में अध्ययन किया होगा, आपने ऑनलाइन अध्ययन किया होगा, लेकिन आपने किताबों से अध्ययन नहीं किया, किताबों को आप भूल गए। और मैं कहता हूं कि किताबों से बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं है। स्नातक हो गई, स्नातकोत्तर हो गई, आपको अभी तक ये नहीं पता कि हमारा पाठ्यक्रम क्या था। और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इन्हीं पाठ्यक्रमों से सवाल उठाए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के मन की धारणा बन गई है कि 12वीं के बाद क्लासें नहीं लेनी, कंपटीशन तैयारी करनी है। आज का युग कंपटीशन का युग है, लेकिन उसके लिए
खुद को पहले प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। स्टूडेंट्स के पास किताबों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और उस लाइब्रेरी किताबों की जो है उससे अध्ययन करें, निश्चित सफलता मिलेगी। +2 के एग्जाम में पिछले 5-6 सालों से हम देखते आ रहे हैं, इतना हाई परिणाम जा रहा है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मूल्यांकनकर्ता ने इतने मार्क्स कैसे डाल दिए और उसी मार्क्स ने बच्चे के भविष्य के साथ आगे खिलवाड़ किया है। हर साल देखते आ रहे हैं जो सफलता का प्रतिशत है वो निरंतर कम होता जा रहा है, जो कि एक विचारणीय विषय है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे और कामयाब लोगों को अपने जीवन का आदर्श बनाओ और उनके आदर्शों पर चलो, न कि हर कोई जो आपके घर आने वाला है और आपको जो राय दे दे उस पर आप चल पड़ो। सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, भविष्य आपको सुधारना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अगले के विचारों को कितना महत्व देते हो। विद्यार्थियों, इस डिजिटल युग में हम अपने बहुत सारे संस्कारों को भूल गए हैं। बहुत सारे जो हमारे समाज के नियम हैं उनको हमने छोड़ दिया है। आधुनिकता के इस दौर में हर किसी को कामयाबी चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत और पसीना कोई स्टूडेंट नहीं बहाना चाहता। सफलता के लिए कठोर मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, तब आप एक सफल इंसान कहलाएंगे। और सफलता आसानी से नहीं मिलती, कड़े संघर्षों के बाद जो सफलता मिलेगी वो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरा आपसे यही कहना है, अच्छे संगत में रहो, नियमितता के साथ +2 के बाद अपनी कक्षाओं को दो, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करो और जब भी अवसर मिले जितनी किताबें आप अपने पास एकत्रित कर सकते हो वो एकत्रित करो, ताकि आपका भविष्य एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में, जिन्हें उड़ने का शौक होता है, जिन्हें उड़ने का शौक होता है वो गिरने से नहीं डरते, वो गिरने से नहीं डरते, मुश्किलों से जूझते हैं, मुश्किलों से जूझते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।